हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगे। गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था जो है तुरा के बारे में सोच ही रही थी और तो भी तुरा की रिप्लाई आ जाती जिसमें लिखा होता कि हाँ मैं ठीक हूँ और तुम मम्मा का ख्याल रखो, बाय। तो उसे तो यकीन ही नहीं होता कि तुरा उसकी रिप्लाई दिया। तो ये जोया को ना इस छोटी सी मैसेज इतनी खुशी देती है जो है बहुत खुश हो जाती है और वो माया की तरफ देखती और कहती जान जान उठो ना, तुम्हें कुछ देखना है। तो माया कहती सोने दो ना प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। तो जोया बोलती हाँ हाँ पापा ओके, बस 2 मिनट, आंखें तो खोलो, तुम्हें कुछ देखना है। तो माया कहती क्या देखना है? तो जोया अपना मोबाइल दिखाती है, कहती देखो तुरा ने हमें मैसेज किया। तो माया कहती फुट कहाँ? तो माया उठ के बैठ जाती। तो जो है उसका मोबाइल दिखाती तो माया हंसती और कहती अरे मेरी जान, इतना ही तो बोला कि उसने ठीक है और इसमें तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? तो जो है कहती जान तुम नहीं समझोगी, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि वो मेरे मैसेज का रिप्लाई तो दिया। तो जो है बोलती तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी तुम्हें रिप्लाई दिया हो। तो जोया बोलती मुझे क्या लेना देना उन सब लोगों से, मुझे बस अपनी बहनों से लेना देना है। देखो मुझे रिप्लाई दिया है, ओह माय गॉड आई कांट बिलीव दिस। तो जोया बस खुशी के मारे बोली जा रही थी। तो माया देखते देखते ना जोया की फॉरहेड पे किस कर लेती और कहती पागल कहेगी, चलो अब सो जाती है। तो जोया बोलती जान क्या ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात है? तो माया कहती नहीं मैं समझ सकती हूँ, मेरी जान कितनी खुश है और मेरी जान खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तो माया ऐसे बोल कर ना जोया को टाट ले हक्का लेती है। तो फिर जोया भी उसे हक्का लेती है और कहती आई लव यू सो मच जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। तो मैं कहती अभी तो सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई दिया और जिस दिन तुम्हें इस तरह हक करेगा मेरी तरफ तो जोया कहती उस दिन तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। तो मैं कहती हाँ इसीलिए तो तुम्हें हाँ भी नहीं करती कि तुम ना खुशी से पागल हो जाओ। तो जोया बोलती क्या जान तुम भी? तो मैं कहती हाँ जान बहुत लेट हो गया, चलो आप सो जाती है। तो जोया बोलती तो फिर दोनों एक दूसरे का हक करके सो जाती है। और इधर तो अभी भी माया और जोया के बारे में छुसरी होती है और तो भी ना उसे डस्टबिन की याद आने लगती है कि किस तरह वो जेलस होती थी जो ऐसे माया को लेके, उसकी मम्मा को लेके। और माया तो मतलब बचपन से ना जोया की अटैच होती है बहुत ज़्यादा। वो जोया के लिए तुरा को भी इग्नोर करती थी जिस वजह से तुरा को जोया से नफरत हो चुकी होती है। तो तुरा बस ऐसो भी सुसरी होती है और तो भी उसकी छोटी सी काजिन जो है ना वो नींद में चल रही होती है और आंखें कसलते हुए कहती मम्मा सुसु लगी है मम्मा। तो तभी तुरा उसे देखती और कहती ओ हेलो रॉकेटमैन किधर, आंखें तो खुल लो। तो कहती मम्मा सुसु लगी है। तो कहती अरे पागल क्या मैं तुम्हारी मम्मा देखती हूँ, देखो मैं तुम्हारी दी हूँ। तो आंखें नहीं खुल रही होती है और ऐसे ही ना तुरा से लिपट जाती है। तो तुरा हंसते हुए उसे गोद में उठा लेती और कहती अच्छा चलो मैं लेके चलती हूँ। तो तुरा उसे वॉशरूम लेके जाती है और उसे अंदर बैठा के ना बाहर ही खड़ी रहती है और कहती अरे कब आओगी तुम? तो कहती मम्मा नींद आ रही है। तो तुरा कहती या अल्लाह क्या हो गया इसे, ये इतनी बड़ हो गया फिर भी आंखें नहीं खुल रही है। तो तुरा फिर अंदर जाती है और उसे फिर उठा के ना मामा जी के पास आके सुला देती है। और जब फिर बाहर जाने लगती है ना तभी वो देखती कि सामने आर्या खड़ी है। तो तुरा एकदम सी घबरा जाती और कहती अरे पागल हो गया, क्या कर रही हो, फॉलो कर रही हो मुझे? तो आर्या कहती नहीं कुछ नहीं। तो आर्या ऐसे बोलकर ना स्माइल करते हुए रूम की तरफ जाने लगती। तो तुरा भी उसके पीछे पीछे रूम में जाती है। तो आर्या ना तुरा की तरफ देख के ना स्माइल कर रही होती है। तो तुरा को ना कुछ अजीब लगती है। तो तुरा उसके पास हो जाती और कहती तुम मुझे देख के मन मन में क्यों मुस्कुरा रही हो? तो कहती अरे नहीं मैं क्यों मुस्कुराऊंगी। तो आर्या ऐसे बोल के ना फिर से मुस्कुराने लगती है। तो तुरा कहती देखा तुम अभी भी हंस रही हो, बताओ तुम मुझ पे हंस रही हो ना, क्यों हंस रही हो बोलो? तो कहती कुछ नहीं मम्मा मुझे सुसु आई है मम्मा। तो आर्या ऐसे ना बोल के ना जोर से हंसने लग जाती है। तो तुरा कहती तुम्हारे तो मतलब तुम्हें पता था ना, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ एक तो मैं तुम्हारी छोटी सी बाई की हेल्प की जो तुम्हें करना चाहिए था और ऊपर से तुम मेरी ही मजाक बना रही हो। हाँ रुको जरा, तुम्हारी तो ऐसे बोल के ना तुरा बिल्लो उठा के ना आर्या को मारने लगती है और आर्या भी ऐसे ना भागने लग जाती है और कहती
मम्मा गोदी में लो ना, मम्मा सुसु लगी है मम्मा। तो आर्या ऐसे बोल के ना चिढ़ रही होती है। तो तोरा कहती रुको अभी तुम्हारी मम्मा निकलती हूँ, बड़ी याद आ रही है ना अपनी मम्मा की। तो ऐसे बोल के ना बहुत ज़्यादा मारी होती है बिल्लो से। तो आर्या उसका हाथ पकड़ के ना बहुत ही ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है। तो तोरा ऐसे ना आर्या की आंखों में दिखने लगती है। और आर्या जब उसकी आंखों में दिखने लगती है ना तो तोरा को कुछ अजीब सा लगती है, वो बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो जाती है। तो कहती ए तुम क्या 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 करी हो? हाँ हाँ हाथ छोड़ो मेरा। तो आर्या फौरन से ना उसका हाथ छोड़ दी थी और दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और कहती I'm सॉरी। तो मतलब आर्या भी ना थोड़ा नर्वस हो जाती है और फिर बेड पे जाके लेट जाती और कहती ये मुझे क्या हो गया था और मैं इतना घबरा क्यों रही थी। तो आर्या को ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या। और तुरा भी ना चुपचाप बेड पे जाके लेट जाती और आर्या की तरफ देखने लगती है। और तो भी आर्या भी ना पीछे टान लेती है। तो फिर दोनों एक दूसरे को देख रही होती हैं और दोनों की बेड जो होती है ना मतलब थोड़ा गैप होता, मतलब सिंगल बेड था ना तो दोनों ने सेपरेट कर लिया था। तो आर्या जब तुरा की तरफ देखने लगती है ना तो अभी तुरा दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। तो आर्या कहती अब इसे क्या हो गया। खैर फिर आर्या भी ना अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लेती है और फिर वो सो जाती है। और दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी जोया और माया दोनों आराम से सो रही होती हैं। और तो भी उनकी डोर पे ना नॉक नॉक होती है। तो माया कहती लगता है मम्मा फिर से आई है उठाने, जोया उठो ना। तो जोया उठ के बैठ जाती और कहती क्या हुआ। तो माया कहती लगता है मम्मा फिर से आई है उठाने, देखो ना। तो जया कहती मैडम होश में तो आओ, देखो हम घर पे नहीं होटल में हैं। तो माया कहती तो फिर कौन होगा। तो जया कहती तुम रुको मैं देखती हूँ। तो जया ऐसे बोल के ना उठ के जाती है। तो देखती कि एक वेटर होती है। तो उन्होंने कहती अब सॉरी मैम डिस्टर्ब करने के लिए। तो जया कहती ओके पर क्यों। तो कहती मैम वो एक प्रॉब्लम हो गया, आपको रूम खाली करना होगा। तो जया बोलती व्हाट पर क्यों। तो कहती मैम वो एक्चुअली होटल में कुछ प्रॉब्लम हो गया इसलिए हमें पूरी होटल खाली करना होगा, इसलिए आपको भी रूम छोड़ना होगा। तो जो है कहती पर हमारी तो 2 दिन की बुकिंग थी। तो उन्होंने कहती सॉरी मैम। और तो भी हम आ जाते और कहती क्या हो गया। तो जो है कहती होटल खाली करने को बोल रही है, पता नहीं क्या हो गया। तो माया उस वेटर की तरफ देखती, उस वेटर बहुत ही घबरा हुआ होता और बहुत पैनिक करी होती है। तो माया कहती 1 सेकंड रुको। तो माया अंदर से पानी लेके आती, उसे पानी पिलाती और कहती हाँ बताओ क्या हुआ है। तो कहती मैम ओ मैं ओ। तो माया कहती क्या ओ मैं ए ओ क्या लगा रखा, हाँ सब बोलो ना क्या हुआ है। तो कहती मैम ओ कॉल आई थी कि हमारी होटल में किसी ने बॉम्ब रखा है इसलिए हम होटल खाली करा रही हैं और प्लीज़ आप लोग भी जितनी जल्दी हो सके रूम छोड़ दीजिए। तो जो है एकदम से परेशान हो जाती है और माया भी। तो फिर ये दोनों जल्दी से सामान लेती है और बाहर की तरफ आ जाती है। तो मतलब सारे लोग ना ऐसे रूम छोड़ के भाग रही होती है। तो जो है कहती 1 सेकंड सब सिर्फ एक फेक कॉल की वजह से भाग रही है। तो माया कहती तुम्हें कैसे पता कि ये फेक कॉल है। तो जो है कहती ऑफ कोर्स ये फेक कॉल है, तुमने देखा हम जब भाग रही थी सब अपना अपना रूम छोड़ के, लेकिन वहाँ हमारी बगल वाली रूम वो किसी ने खाली नहीं किया, वो अभी अभी अंदर से लॉक लगी हुई है। तो माया कहती हो सकती है उन्हें किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया। तो जो है कहती अयो सीरियस, वेटर हर एक रूम नॉक नॉक करके बता रहा था और मेरे सामने उस रूम में भी नॉक किया था और वहाँ एक आदमी बाहर आया था और उन्होंने शक्ल से भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो माया बोलती आई यू श्योर ना। तो जो है बोलती यस आई एम 100% श्योर, मुझे लगता है ये सिर्फ एक फेक कॉल है, ये लोग होटल खाली करना चाहती थी। तो माया बोलती लेकिन क्यों। तो जो है बोलती आई डोंट नो बट कुछ तो है। तो माया बोलती तो क्या हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। तो जो है बोलती हाँ करना तो चाहिए। तो माया बोलती ठीक है तुम इधर रुको। तो माया ऐसे बोल के ना अंदर जाती है मैनेजर से बात करने के लिए, उन्हें बताने की कोशिश करती कि सर हमारी बगल वाली जो रूम है ना हो सके उस रूम में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन वो मैनेजर कुछ नहीं सुनता और बोलती प्लीज़ मैम अब जाइए यहाँ से, हमें काफ़ी सारे रूम खाली करना है। तो फिर माया बाहर आ जाती है और कहती उन्होंने तो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही है। तो जो है कहती शायद अब हमें ही कुछ करना चाहिए। तो माया कहती आर यू आउट ऑफ माइंड, हाँ अगर कोई फेक कॉल ना हो तो मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती। तो जो है बोलती बट कुछ तो प्रॉब्लम है, हमें पता करना ही होगा। तो माया बोलती तो मैं बड़ी CID कुछ नहीं कर सकती, चलो तुम यहाँ से। तो जो है बोलती बट माया बोलती क्या बट व्हाट, हाँ। तो जो है बोलती अगर किसी को हमारी ज़रूरत हुई तो
माया बोलती किसी को हमारी कोई जरूरत नहीं होगी, ओके, और हम सिर्फ एक बच्चियां हैं, समझ आया? यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, हम चलती है यहाँ से। तो जोया बोलती अगर किसी को सच में हमारी ज़रूरत हुई तो? माया बोलती क्या ज़रूरत लगा रखा, हाँ चलो यहाँ से, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हें महफूज करना और किसी को नहीं, चलो। जोया बोलती तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तो माया बोलती क्या, देखो जान, मेरा फर्ज बनता है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, तुम्हें हिफाजत से घर लेके जाना, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सोचना, ओके, अब चलो यहाँ से। तो जया कहती ठीक है, तुम्हें नहीं जाना तो तुम रुको, मैं खुद ही चले जाऊंगी। तो मतलब जया बहुत जिद्दी होती है, वो माया की एक भी नहीं सुनती और होटल के अंदर चले जाती है। तो माया कहती ओह ये लड़की ना कभी मेरी बात नहीं सुनेगी, और अब तो माया को जया की प्रोटेक्ट करना बनता है, इसलिए वो भी जया के पीछे पीछे होटल में घुस जाती है। और जया जो होती है ना उस रूम के बाहर जाकर ना डोर पे बार बार नक पे नक करे जा रही होती है, और रूम से तो ना कोई आवाज़ आ रही होती है और ना कोई दरवाजा खुल रहा होता। तो तभी वह माया भी आ जाती और कहती लगता है यह जो थी ना वो जा चुकी है। तो जोया बोलती आर यू सीरियस, ये रूम अभी भी लॉक है? तो माया बोलती हाँ, शायद जाने से पहले उन्होंने लॉक किया होगा। तो जोया जो है ना वो माया के हाथ पकड़ती और इधर उधर सारे रूम देखाती और कहती सब इतनी जल्दबाजी में भागी कि किसी ने रूम लॉक नहीं किया, लेकिन ये रूम अभी भी लॉक है, समझ आ रहा है तुम्हें? इसके अंदर कुछ तो है। तो माया बोलती यार एक तो तुम्हारी ये सीआईडी का जुनून ना पता नहीं कब सर से उतरेगा, किसने तुम्हें देखा ये सीआईडी? हाँ। तो जोया बोलती सीआईडी की बात नहीं है, हो सके किसी की जिंदगी की सवाल है जान, हमें चेक करना होगा। तो माया बोलती ओके बाबा करो जो करना है तुम्हें। तो माया ऐसे बोल के ना इधर उधर देखने लगती है और जोया बार बार नक पे नक की जा रही होती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रही थी। तो जोया बोलती आई एम 100% श्योर कुछ तो प्रॉब्लम है। तो माया बोलती हाँ ठीक है, तुम एक काम करो मेरे साथ नीचे चलो, हम ना इस रूम की की लेके आती हैं। तो जोया कहती जैसे अब जाओगी और वो लोग आपको की पकड़ा देगी है ना? तो माया बोलती कुछ तो करेंगे, तुम चलो यहाँ से। जोया बोलती एक काम करती है, मैं इधर ही रुकती हूँ, तुम की लेके आओ। तो माया बोलती नो वे, किसी भी हालत में मैं तुम्हें डेंजर में नहीं डाल सकती, एक काम करो मैं इधर ही रुकती हूँ, तुम जाके की लेके आओ। तो जोया बोलती अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो? माया बोलती कुछ नहीं होगा बाबा। जोया बोलती नो 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 नो, मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो माया कहती फिर एक काम करती है, हाँ हम दोनों साथ में नीचे चलती हैं और फिर की लेके आती है, ओके। तो जोया बोलती नहीं, तब तक यहाँ से किसी ने भाग गया तो? तो माया कहती अरे मेरी माँ हाथ जोड़ती हूँ, अब तुम ही बता दो क्या करना है। तो जोया बोलती मैं यहाँ पे रुकती हूँ। तो माया कहती नो। तो जोया बोलती प्लीज़ ना, कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। हाँ। तो माया को ना चाहते हुए भी जोया की बात माननी पड़ती है, क्योंकि जोया उसे अपना कसम दे देती है। तो उसके बाद माया जो है ना वो भागते हुए नीचे जाती है, बात करती है, रिक्वेस्ट करती है। तो उन्होंने कहती सॉरी मैम, हम ऐसे आपको की नहीं दे सकती। तो माया कहती ओ अच्छा, पूरी होटल खाली करके लोगों को भगा सकती हो लेकिन की नहीं दे सकती? मैं आपको कह रही हूँ सर एक फेक कॉल है और उस रूम में कुछ प्रॉब्लम है, आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रही है? और आपको पता है आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। तो मैनेजर ना माया को घूरती है और कहती आपकी एज क्या है? तो माया एकदम से घबरा जाती क्योंकि माया की एज तो बहुत ही कम होती है। तो उन्होंने कहती मैं आपको लास्ट बार बंद कर रही हूँ, अब जाइए यहाँ से। तो माया कहती ओके 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 फाइन। तो फिर माया भाग के ऊपर जाती है और जब माया ऊपर आती है ना तो उसे जोया कहीं नहीं देखती। तो चिल्लाती कि जोया जोया कहाँ हो आप, आई हो ओके ना? बेबी मजाक कर रही हो क्या? प्लीज़ मेरे सामने आ जाओ, इस तरह मजाक मत किया करो प्लीज़। तो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती, इधर उधर देखती, अपने रूम में भी देखती, उस रूम में भी नॉक नॉक करती, लेकिन कोई दरवाजा ही नहीं खुल रहा होता। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती और कहती कहीं सच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे चेक करना होगा। तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रही होती है और कहती हेलो कौन है अंदर, प्लीज़ दरवाजा खोलो ना, जोया जोया क्या तुम अंदर हो? तो ऐसे ही बहुत चिल्ला रही होती है, लेकिन अंदर तो जैसे एकदम से सुनसान पड़ा है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती। तो उसे तो मतलब कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। तो फिर वो नीचे भागती है, तो वहाँ जाके देखती कि पूरी रिसेप्शन तो खाली हो चुकी होती है। तो फिर इधर उधर देखती है तो फाइनली उसे ना उस रूम की की मिल जाती है, और जैसे उसे की मिलती है वो फौरन ऊपर भागती है और ऊपर जाके डोर जो है वो खुलती है। और जैसे वो डोर खुलती है तो देखती कि वह 3 लड़का जो है ना वो ढींग करके बैठी है, और उन लोगों ने ना 3 लड़कियों को पकड़ रखा होती है। एक जो यहाँ 2 और लड़की थी जो बन के रखा होता। तो जैसे ही वो जोया को बंधा हुआ देखती है ना वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती जान क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, और ये कौन है?
तो जैसे जॉय की तरफ जाने लगती है तो भी वो ढींग वाला लड़का जो होती है ना, वो उड़ती है और माया की बाजुओं से पकड़ लेती है और कहती, अरे वाह क्या बात है, आज तो मजा ही आ गया, एक और भी आ गया, आज तो फुल मस्ती करेंगे। तो ऐसे बोल के ना माया को टच करने लगती है। तो माया को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से पीछे की तरफ धक्का दे देती है और उसकी छाड़ जो है ना वो दीवार से लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ड्रंक था। और बाकी दो जो और होती है ना, उनमें से एक आके माया को पीछे से पकड़ लेती है और इतना टाइटली पकड़ लेती कि माया मूव भी नहीं कर पाती। और दूसरा जो था ना, वो जॉय को टच करने लग जाती। तो जैसे उसे टच करती ना, माया को तो बहुत गुस्सा आ जाती है और कहती है, क्या कर रही हो, छोड़ो उसे, डोंट टच हर, मैं तुम्हारी लास्ट बार बंद कर रही हूँ, उसे टच मत करना और ना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तो कहती तू जान लेगी, वो भी मेरी, इतना तड़पा क्यों रही है, जलन हो रही है क्या? चल कोई ना, पहले इसे प्यार करने दे, बाद में तेरे से भी कर लूंगी। आखिर तूने मेरी इतना बड़ा सा प्लान जो बिगड़ दिया। तो ऐसे बोल के ना जॉय की सिक्स पे किस कर लेती है। जॉय अपनी फेस इधर उधर घुमाती पर फिर भी उसकी सिक्स पे किस कर लेती और कहती, तुझसे मस्ती करना तो बनता है, तू रुक, मैं थोड़ा इससे। तो ऐसे बोल के ना जॉय की लिप्स को टच करने लगती है। तो माया को बहुत गुस्सा आ जाती है और गुस्से से एक टांग मारती है ना, और दूर जाके गिर जाती है। और माया जो होती वो पीछे वालों को भी ना यूं करके घुमा लेती और उसे भी इतना जोर से एक मक्का मार दी थी। और फिर माया इधर उधर देखती तो वहाँ कुछ परी होती है, उसे उठाती है और तीनों लड़के को ना बहुत ही जोर जोर से मारने लगती है। मतलब बहुत गुस्से में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मारने लगती है और कहती, क्या बोला था, हाँ मस्ती करनी है ना, तेरी मस्ती करनी है, आ रहा है मजा, कैसा लग रहा है, हाँ बहुत शौक है ना लड़कियों से जबरदस्ती करने का, हाँ बता कैसा लग रहा है, हाँ। तो ऐसे बोलकर ना बहुत ज़्यादा मारी होती है। तो भी वहाँ पे ना वो मैनेजर जो होती है ना, वो भी ऊपर आ जाती है और देखती कि एक लड़की तीन लड़कियों को पागलों की तरह मारी है। तो उन्होंने माया के हाथ पकड़ ली थी और कहती, अरे आप इन्हें मार क्यों रही हो? तो माया कहती, अच्छा आप मैं मार क्यों रही हो, आप देख रही है या नहीं देख रहा है, इन्होंने इस लड़कियों के साथ क्या कर रही थी, मैंने बोला था ना ये सिर्फ एक फेक कॉल है, आपको आपकी काम अच्छे से नहीं करना आता, कैसे लोग हो आप लोग, हाँ। तो ऐसे बोल के ना और मारने लग जाती है। और तो भी पुलिस वाला भी आ जाती, तो उन लोगों ने माया को रोकती क्योंकि माया पागलों की तरह मारी जा रही थी, वो किसी की भी नहीं सुन रही होती है। तो भी वो इंस्पेक्टर जो होती है ना, उन्होंने माया के हाथ पकड़ ली थी और कहती, पहले इसे हथकड़ी पहनाओ, बहुत शौक है ना दूसरे के ऊपर हाथ उठाने का, पकड़ो इसे। तो माया कहती, मुझे हथकड़ी पहनाओगी, हाँ आप लोग और क्या कर सकती, आप लोगों की तो काम ही यही है ना बेगुनाही को पकड़ना, लेकिन इन बदमाशों को क्या ये देख नहीं रहा ये लोग क्या कर रही है यहाँ पे लड़कियों के साथ, हाँ। तो उन्होंने जब देखती ना बेड की साइड पे लड़कियाँ, तो उन्होंने जब लड़कियों को देखती है ना, तो उन्हें सब समझ आ जाती है और उन्होंने माया को छोड़ दी थी। तो माया भाग के ना जॉय के पास जाती, उसके हाथ खोल देती, उसकी फेस को टच करती और कहती, बेबी आई ओके, कुछ हुआ तो नहीं ना? तो जॉय कहती, मैंने बोला था ना यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो माया कहती, तुम्हारा दिमाग खराब है, कितनी बड़ी स्टूपिड हो, इन्हें बचाने के लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाली, मैं आ रही थी ना, थोड़ा वेट नहीं कर सकती। तो जया कहती, आई एम सॉरी बट इन लोगों ने इनकी सब तब तक कुछ कर ली थी। तो माया बोलती, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? एक बार भी नहीं सोचा, हर बार तुम अपनी किस पागल ने तुम्हें बेस्ट फ्रेंड में सीआईडी दिखाई थी, हाँ बताओ मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। तो जया बोलती, क्या क्या, हाँ तो तुम इससे बोलो, हाँ वो मम्मा ने दिखाई थी। तो माया बोलती, तुम्हें और तुम्हारी मम्मा की तो इडियट डॉक्टर स्टूपिड, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो माया को तो बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तभी जया वहाँ से खड़ी होती, तो वो एक नज़र पुलिस को देखती है, तो एक नज़र उस गुंडे को देखती है। तो माया तो उस गुंडे को बहुत ज़्यादा मारा होता, जिसने जया की सिक्स पे किस करी थी, उसे पागलों की तरह मारा होता, इतना मारा होती कि उसकी नीचे वाली हुड जो होती ना, वहाँ से ब्लड आने लगती है, मतलब इतना मारा होता। तो माया जब जाने लगती ना, तो जया भी उसे एक मारती और कहती, सब तुम्हारी गलती है, अब नाराज हो गया ना मेरी जान मुझसे। तो ऐसे बोलकर ना जया भाग रही होती है माया की पीछे पीछे और कहती, जान प्लीज आई एम सॉरी, देखो कान पकड़ लिया, प्लीज माफ कर दो। तो माया कहती, तुम्हारी तो जया मैं बोल रही हूँ, इस टाइम मेरा दिमाग बहुत खराब है, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। तो जया बोलती, अरे कहाँ जाऊँ, वापस उस गुंडों के पास, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो जो ऐसे बोल के ना जाने लगती है। तभी माया उसका हाथ पकड़ के ना जोर से हक्का लेती और रोते हुए कहती, मत जाओ ना प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ, कितनी बड़ा डफर हो यार, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। पता है वो जब तुम्हें छोड़ा था, मेरा दिल कर रहा था मैं उसको जान से मार दूँ,
उसे हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छोड़ने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ जाने की? हाँ, मना किया था ना कि नहीं जाना, क्यों नहीं सुनी मेरी बात? हाँ, तो जो है कहती अगर उसको कुछ हो जाती तो मैं कहती यार ये पुलिस की काम है, हम जैसे आम इंसान की नहीं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती यार? तो ऐसे बोल कर ना माया रोने लग जाती है और उसे समझाने लगती है। तो अभी उस लड़कियाँ जो होती है ना, जैसे माया और जया बसाया था, वो सब पुलिस के साथ आती है और कहती थैंक यू सो मच, अब दोनों तो मुझसे भी उम्र से छोटी हो पर आप लोगों ने हमारी जान बचाई, जितना थैंक यू बोलो उतना ही कम है। तो माया जो होती है ना, उसकी आंखों से आंसू आने लगती हैं और वो जॉय की तरफ देखती है और उसने ना जॉय की हाथ इतना टाइटली पकड़ रखा होती है ना, जॉय के हाथ में ना पेन होने लगती है, लेकिन वो माया की डर उसके दर्द समझ रही होती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती। तो भी वो जो लेडी इंस्पेक्टर होती है ना, उन्होंने कहती बच्चिया तुम लोगों ने जो काम किया ना, इतना बड़ा क्रिमिनल को पकड़ा दिया, उसके लिए तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। सच में अपनी उम्र से भी बड़ा काम करके देखा है आज तुम लोगों ने। पुलिस वालों को जो काम करना था ना, वो काम तुम लोगों ने किया। तो मैं गुस्से में उस ऑफिसर की आंखों में आंखें डाल के कहती जो काम पुलिस नहीं करेगा वो काम तो हम जैसे आम इंसान को ही करना पड़ेगा ना। तो मैं ऐसे बोलकर ना जॉय के हाथ पकड़ के गुस्से से वहाँ से जाने लगती और कहती चलो यहाँ से। तो ऑफिसर जो होती है ना, वो माया की आंखों में ना मतलब एक जुनून सा देखती है, लेकिन उन्हें तो पता नहीं था ना कि ये ऐसा वैसा कोई जुनून नहीं, ये तो प्यार का जुनून है। और मतलब उन्होंने ना यहाँ का बड़ा ऑफिसर होती है, मतलब वो जो सीनियर इंस्पेक्टर होती है ना वही। और तो भी जो जूनियर होती है ना, उस गुंडे को हथकड़ी पहना के उधर ही लेके आती है। तो जब उन्होंने इनकी हालत देखती है ना, कहती इतनी बुरी तरह से किसने पीटा? तो लड़कियाँ हंसते हुए कहती वही जिसने अभी अभी आपकी आंखों में आंखें डाल के सबकी बेइज्जती की उसी ने। तो ऑफिसर कहती हाँ सच में वो लड़की कमाल की है, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगी अगर ऐसे जुनून रहे तो फिर सब वहाँ से चले जाती और फिर माया और जया वो दोनों भी गाड़ी में जाके बैठ जाती। और माया जो होती है ना, वो जया से ना बात कर रही होती है और ना उसकी तरफ देख रही होती है, बस गुस्से में इतना बोलती कि सीट बेल्ट बांध लो। तो जया सीट बेल्ट बांध लेती है और माया गुस्से में ड्राइव कर रही होती है। तो मतलब ये लोग ना गाँव की तरफ आ रही होती हैं। तो अभी जया बोलती जान आई एम सॉरी। तो माया कहती शिट आप। तो जया बोलती जान एक बार मेरे बात तो सुन लो। तो माया बोलती आई सेड शिट आप, तो शिट आप ओके ना। तो जया कहती ओके। तो माया गुस्से में बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर रही होती है। तो जया कहती जान प्लीज़ थोड़ा स्लो ड्राइव करो ना। तो माया बोलती अब फिर तुम्हारे मुँह से और एक लफ्ज़ भी नहीं निकलनी चाहिए समझी। तो जो है एकदम सी डरी हुई सहमी हुई चुप करके बैठी रहती है, क्योंकि उसे माया की गुस्सा की पता था। और माया गुस्से में जिग जग कर ड्राइव कर रही होती है। तो जो है कहती ऐसे ड्राइव कर रही हो जैसे GTA 5 खेल रही हो, ये कोई गेम नहीं है, ये रियल लाइफ है, अगर थोड़ी भी कहीं ठोकर लग गया ना तो हम दोनों की जान जा सकती है। तो माया कहती ओ रियली, अगर इतनी जान की तुम्हें फिकर है ना तो उस गुंडे के बीच में घुस ना जाती हीरोइन बन के तुम। तो जया बोलती अरे मैं हीरोइन थोड़ी ना, मैं तो दया बन रही थी। तो माया बोलती ये तुम्हारी दया हुआ मैं अभी निकल रही हूँ, बहुत शौक है ना तुम्हें खतरों से खेलने का, हाँ रुको जरा। तो माया ऐसे बोल के ना स्पीड और ज़्यादा कर देती है। तो जया कहती ओके ओके आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, मैं तो क्या मैं अभी जिद भी नहीं मानूंगी, ओके आई एम सॉरी प्लीज़ थोड़ा तो स्लो कर दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो माया कहती अच्छा जी आप डर लग रहा है, और उस गुंडों के बीच तुम्हें बहुत मजा आ रहा था, तब तुम्हें बिल्कुल नहीं डर लग रहा था। तो जया बोलती क्या बोलो अंदर से तो फटी पड़ी थी। ठीक है ओके आई एम सॉरी, लेकिन हाँ मुझे पता था मेरी जान मुझे बचाने जरूर आएगी। तो माया बोलती अगर मैं एक सेकंड भी लेट हो जाती तो पता है क्या हो जाता तुम्हारे साथ। तो जया बोलती आई नो अब एक सेकंड भी लेट नहीं होती, मुझे पता है। माया बोलती कैसे पता, हाँ आई बड़ी भविष्यवाणी करके रखा है क्या तुमने, हाँ। तो माया हंसते हुए कहती ये भविष्यवाणी क्या होती है बताना जरा। तो माया बोलती देखो जान मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूँ क्या नहीं, इसलिए चुपचाप बैठो और एक लफ्ज़ भी नहीं। तो जया कहती ओके ओके बाबा रिलैक्स। तो जया चुपचाप बैठी रहती और माया गुस्से में ड्राइव कर रही होती है। तो जया को बहुत भूख लग रही होती है, क्योंकि ये लोग सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया होता और घर जाने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। इसलिए वो भूख के मारे इधर उधर देख रही होती है कि कहीं खाने की शॉप है कि नहीं। तो खाने की बहुत सारी शॉप मिलती है, बट माँ इतनी गुस्से में होती है घर ही रुकती ही नहीं है। तो जो है ना भूख के मारे एक नज़र माँ की तरफ देखती है, और जैसे ही माँ उसकी तरफ देखने लगती है ना तो नज़र नीचे चुराते हुए ना अपने टोमे में ऐसे हाथ पीने लगती है। तो माया ऐसे ही समझ जाती और हल्का सा स्मेल करती, और पास में ही ना एक छोटा सा रेस्टोरेंट होती है।
तो माया वहाँ गाड़ी रुक देती है। तो जया बोलती क्या हुआ? तो माया कहती नीचे उतरो। तो जया चुपचाप नीचे उतरती है। तो जया देखती कि वहाँ एक रेस्टोरेंट होती है। तो उसके फेस पे एक भौर वाली स्माइल आ जाती है। तो ऐसे ना माया के पास हो जाके उसका हाथ पकड़ लेती और कहती चले। तो माया अपना हाथ छोड़ाती और कहती दूर रह के चलो, ओके। तो जया बोलती नहीं, मैं नहीं रहूंगी दूर। तो ऐसे बोल के ना माया के हाथ और टाइटली पकड़ लेती है। तो माया फिर हाथ छुड़ाने लगती है, लेकिन माया छुड़ा ही नहीं पाती और फिर कुछ नहीं बोलती और फिर दोनों अंदर चले जाती हैं। और माया जो होती है ना, वो हमेशा से जॉय के लिए चेयर पीछे करती, लेकिन आज इतनी गुस्से में होती है कि वो चेयर पीछे ही नहीं करती और खुद अपने चेयर पे बैठ जाती। तो जॉय को बहुत बुरा लगता है और कहती क्या हुआ, आप मेरी चेयर पीछे नहीं करोगी? माया बोलती क्यों मैडम, आपके हाथ नहीं है क्या? तो जया बोलती हाँ है, पर पहले तो हमेशा ही आप करती थी ना। तो माया कहती है लेकिन आज नहीं करूँगी। तो अभी वहाँ जो है वो वेटर आ जाती है और कहती मैम आप क्या लेंगे? तो देखती कि जया खड़ी है, तो उसके लिए ना चेयर पीछे करती है। तो जया चेयर फिर से आगे कर लेती है और कहती नो, मुझे नहीं चाहिए चेयर वेयर, मैं ठीक हूँ। तो कहती मैम आपकी ऑर्डर। तो जया कहती इस मैम से पूछो जो बैठी है। तो माया जो है वो खाने का ऑर्डर कर देती है और जया जो है वो अभी भी चुपचाप खड़ी है और माया को बस ऐसे ही देख रही होती है। तो उसकी आंखों में ना आंसू आने लगती है कि इतनी देर से मैं खड़ी हूँ, इतनी भी क्या गुस्सा है कि मुझे बैठने के लिए चेयर भी पीछे नहीं किया। तो अभी माया ऐसे ही उठती है और जया को ना अपनी चेयर पे बैठा देती है और खुद अपनी चेयर पे बैठ जाती है। तो जया कहती पता है चाहे जितनी भी गुस्सा हो मेरी फिक्र करना कभी नहीं छोड़ेगी। तो अभी जया ऐसे ही माया की तरफ देखती और कहती कि हाँ मेरे लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया। तो जया कहती जो ऑर्डर किया आपके लिए किया, मेरा भूख नहीं है तो मुझे नहीं खाना। तो वेटर खाना रख के वहाँ से चले जाती है। तो जया खाना निकल के ना माया की तरफ करती है। तो माया उठ के ना वॉशरूम चले जाती है। तो जया को बहुत बुरा लगता है, वो भी खाना सेट पे रख देती है और कुछ नहीं खाती। और माया जब वॉशरूम से बाहर आती है ना, तो देखते कि सारी खाना जो है ऐसे की ऐसे ही पड़ी है। तो जया को कहती अगर आपको हो गया तो चले। तो जया बोलती तो माया वेटर को बुलाती है और बिल कर देती है। तो वेटर जब खाना उठाती है ना, तो बोलती कि मैम क्या खाना पैक करना है? तो माया कुछ नहीं बोलती। तो जया बोलती नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो माया बोलती नहीं रहने दो, अभी मात उठाओ, अब जाओ यहाँ से, मैं बाद में बुला लूँगी। तो वेटर वहाँ से चला जाती। तो माया गुस्से में जया के हाथ पकड़ के बैठा देती और कहती चुपचाप फिनिश करो इसे, समझी? तो माया थोड़ा गुस्से में बोल देती है। तो जया बोलती इतनी गुस्से में बोलोगी ना तो कभी नहीं खाऊंगी मैं। तो माया बोलती हाँ मैं प्यार से बोल रही हूँ, चुपचाप खा लो। तो जया बोलती ये प्यार है, ये तो धमकी है ना, मैं नहीं खाऊंगी। तो माया बोलती देखो मैं पहले बहुत गुस्से में हूँ, मेरे दिमाग और खराब मत किया करो, चुपचाप खा लो। तो जया बोलती किस बात का गुस्सा है? हाँ इससे तो अच्छा हो तो उसने मेरे से कुछ कर ही ली थी, जान छोड़ती मेरी, है ना? तो माया उसे गुस्से से घूरती है, ऐसा लग रहा होता जैसे उसकी जान ही ले लेगी, मतलब इतना गुस्से से घूरती है। तो जो है अपनी नज़र नीचे कर लेती और कहती I'm सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो माया उसे गुस्से से घूरती है और कहती जब हो जाए ना तब घर में आ जाना, मैंने बिल पे कर दिया। तो ऐसे बोल कर ना वो घर में आ जाती है। तो जो है काफ़ी देर तक वहीं पे बैठी रहती है और कहती मैं इतना कैसे स्टूपिड हूँ, क्या बकवास कर दिया। ऑफ कोर्स उसके गुस्सा करना बनता है यार, शिट। तो ऐसे ना काफ़ी देर तक बैठी रहती है और कुछ भी नहीं खाती क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि माया वहाँ भूखी है, वो कुछ भी नहीं खाया होता और वो कैसे खा ले, इसलिए वो वहाँ से उठ के घर में जाके बैठ जाती। तो माया बोलती खा लिया? तो जया कहती तो जया की एक आदत होती है कि वो जब भी झूठ बोलती है ना वो नज़र नीचे चुरा लेती। तो माया समझ जाती कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन माया कुछ भी नहीं बोलती और फिर गाड़ी स्टार्ट कर देती है और काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद फाइनली ये लोग घर पहुँच जाती हैं। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड